बात गाजा की। गाजा में खाने पीने के सामान के लिए आज भगदड़ मच गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि इजरायल की सेना ने फायरिंग भी की। हालांकि इजरायल ने इसका खंडन किया है। इजरायल की सेना के ठिकानों के पास बने 2 केंद्रों पर राहत का सामान बांटा जा रहा है। फिलहाल गाजा में 4 केंद्र खोले गए हैं, जिनमें से 2 में राहत बंटने लगी है और ये दोनों ही रफा के इलाके में हैं। राहत का सामान लेकर ट्रक गाजा पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि हमास वाले मदद बांटने के केंद्रों तक सामान पहुंचाने वाले ट्रकों को रोक रहे हैं। महीनों से पेट भर खाने के लिए तरस रहे हैं गाजा के लोग। राहत बांटने वाले केंद्र पर सारे के सारे टूट पड़े। हालात बिगड़ते देख पास में ही तैनात इजरायली फौज को चेतावनी देने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी। बाद में कम से कम 3 लोगों को जख्मी हालत में मौके से ले जाते देखा गया, जिनमें से एक के पैर से खून बह रहा था। ये मारामारी खाने के लिए है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के प्रमुख का कहना है कि कम से कम 47 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। I mean, the information that we have is that about 47 people have been injured. It is through gunshots. इतनी मारामारी में बहुत सारे लोगों को तो खाली हाथ ही लौटना पड़ा, लेकिन जिन लोगों को सामान मिल गया वो खुश नजर आए। इन बक्सों में चीनी, आटा, पास्ता जैसे जरूरी सामान थे। احنا اشتهينا السكر اشتهينا السيرج هاي جابوا لنا سكر جابوا لنا سيرج। रफा में इतनी अफरा तफरी के बाद भी मदद बांटने के और केंद्र खोलने की बात इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू कर रहे हैं। We tried the first one. We're going to put many today. दरअसल इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे संगठनों की अनदेखी करके अमेरिका की मदद वाले निजी संगठन को गाजा में मदद बांटने का जिम्मा सौंपा है। अमेरिका का कहना है कि इसे लेकर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि पहली प्राथमिकता जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की है। भले ही कोई भी पहुंचाए, लेकिन ज्यादातर देशों और संगठनों का कहना है कि इजरायल अब खाने पीने के सामान को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।